Namaste everyone. Welcome to today's session. Thank you so much for making time for this session and to know how to find yourself. आपको कभी लगता है कि जैसे आप सब कुछ तो कर रहे हो पर कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यू आर फीलिंग एम्प्टी इनसाइड। आपको लगता है कि भीड़ में हो फिर भी समथिंग इज मिसिंग। तो आज हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से जानेंगे और आज का टॉपिक है फाइंड योरसेल्फ। आप बोलोगे फाइंड योरसेल्फ मतलब मुझे खुद को कैसे ढूंढना है। बट ये ऐसा हो जाता है कि आप जब बहुत रोल में खुद को ढाल देते हो फिर आपको लगता है कहीं ना कहीं आपसे कुछ छूट रहा है। आप जो चाहते हो कहीं ना कहीं वो चीजें आप नहीं कर पा रहे। तो ये सेशन आपके लिए है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर लेडीज, क्योंकि हम लोग खुद को अपने डिफरेंट रोल में, कभी मदर के रोल में, कभी डॉटर इन लॉ के रोल में, कभी वाइफ के रोल में, तो ऐसे करके हम खुद को ही खो जाते हैं। और फिर हमें लगता है कि व्हाई आई एम फीलिंग बर्न आउट, व्हाई आई एम नॉट फीलिंग गुड इनसाइड मी, ऐसा हम सोचने लगते हैं। पहले हमारा जैसा सेशन का रूल है, पहले हम इंटेंशन सेट करते हैं। तो आज का इंटेंशन सेट करें खुद के लिए कि ये जो जर्नी है ये आपको खुद से खुद को पहचानने का है, खुद को ट्रस्ट करने का है, खुद को रिस्पेक्ट देने का है और खुद को प्यार देने का है। हमेशा हम दूसरों में ढूंढते रहते हैं ट्रस्ट, रिस्पेक्ट, लव। तो आज हमें वो सब कुछ अपने अंदर ही ढूंढना है। थोड़ा सा आइज क्लोज करेंगे। टेक 3 deep breaths and say yourself inside your mind that I am safe, I am safe, I am seen, I am seen, I am enough, I am enough. Now slowly open your eyes. अब हम अपना पहला एक्सरसाइज करेंगे, दैट इज फाइंड योरसेल्फ। क्यों हम लेडीज को ऐसा लगता है कि हम खो रहे हैं खुद को बहुत सारे रोल के अंदर, बहुत सारे इमोशंस के अंदर। हम बहुत बार ऐसा हो जाता है कि सबके साथ खुद को ढालने में लगे रहते हैं। पोस्ट मैरिज हम जब एक नए घर में एंट्री करते हैं हमें लगता है कि हमें सब अच्छा बोलना चाहिए। हम सबके लिए सब हमें उतना ही इम्पोर्टेंस दे जितना हम दूसरों को दे रहे हैं। ऐसा सोच के हम जो इम्प्रेशन बिल्डिंग में लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे हम क्या करते हैं, खुद को नेग्लेक्ट कर लेते हैं। और हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि दूसरों के अकॉर्डिंग हमें सैक्रिफाइस करना है। अगर मैं बहुत ज्यादा सैक्रिफाइसिंग होती हूँ, अगर अगर मैं सबके साथ एडजस्टमेंट कर लेती हूँ, अगर मैं खुद को सिकुड़ लेती हूँ, तो मैं एक अच्छी लड़की कहलाती हूँ। नहीं तो बोला जाता है कि आई एम नॉट ए गुड गर्ल, आई एम नॉट ए गुड बहू, आई एम नॉट ए गुड वाइफ, लाइक दैट। पर क्या ये आपका ट्रू आइडेंटिटी है? क्या आपका आइडेंटिटी बस वही वो वाइफ या मदर में सीमित है, या आप खुद भी कुछ हो? जब तक आप खुद की आइडेंटिटी को खुद से नहीं समझते हैं, तब तक हम बस अपने रोल में दूसरे हमें कैसे देख रहे हैं उसी को ही जस्टिफाई करने में लग जाते हैं। और वो बोला जाता है ना, एक्सपेक्टेशन सबका अलग अलग रहता है। आप एक ही पर्सन हो, पर जितने लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हो सबका एक्सपेक्टेशन डिफरेंट डिफरेंट रहता है। तो आप कितने एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाओ? तो बेहतर यही है ना कि पहले खुद का जो रोल है, खुद का जो ट्रू आइडेंटिटी है उसको मेंटेन करो। और आप देखोगे कि बाकी सारे एक्सपेक्टेशन अपने आप ही मैनेज हो रहे हैं। और ये बहुत कंफर्टेबल स्टेट ऑफ माइंड होता है। पर जब हम दूसरों के अकॉर्डिंग खुद को एडजस्टमेंट करने में लग जाते हैं, तो ना हम खुद खुद की आइडेंटिटी का केयर करते हैं, ना दूसरों के साथ दूसरे के हिसाब से कर सकते हैं।
कितने लोगों के हिसाब से हम कितना खुद को बदल सकते हैं, है ना? तो इसमें क्या हो जाता है, हम वो रोल आइडेंटिटी के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। यहाँ पे हमारा रोल हो जाता है कि हमें खुद की आइडेंटिटी को समझना है और उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करना है। आप बोलोगे मैं कैसे पता करूं कि मैं बस खुद की आइडेंटिटी खो रही, अगर आपको अंदर से कोई फीलिंग्स ही नहीं आ रहे, अगर आप हमेशा फील कर रहे हो जैसे आई एम नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको नहीं पता कि आपको क्या चाहिए, अगर आपको कोई पूछे आपको कौन सी चीज से खुशी मिलती है, आप सोचने लगोगे नहीं मुझे तो पता नहीं है क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है, इतने सालों से कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। और आपको लगता है कि बस आप जितना काम कर लेते हो बस उसी का ही सबका नीड है, अदरवाइज नोबडी इज केयरिंग अबाउट यू। आपको लगता है मैं तो घर में हूँ नहीं हूँ किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैं कैसा सोचती हूँ मुझे कैसा महसूस होता है किसी का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई मुझे पूछने वाला ही नहीं है। और अगर आप दूसरों की नीड की इतनी कदर करते हो कि खुद को पूरा पीछे धकेल लेते, ये सारे सिंबल से आपको जहाँ पे पता चलता है कि यू आर नॉट प्लेइंग योर ट्रू आइडेंटिटी, यू आर जस्ट प्लेइंग योर रोल आइडेंटिटी, कि मैं कौन से रोल में कैसे हूँ, बस उसी को बारे में आप सोच। जब आप रोल आइडेंटिटी बहुत दिनों तक प्ले करते हो तो धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि आप खुद को नेग्लेक्ट करने के कारण खुद से ही लोनली फील करते हो, खुद से ही अंदर से एम्प्टी फील करते हो। तो कैसे आप अपना वो पुराना सेल्फ जिसको आप भूल गए हो उसको कैसे आप वापस लाओ? अभी आप खुद से पूछो, व्हाट इज द वन पार्ट दैट यू हैव इग्नोर्ड और अबंडन? कौन सा वो हिस्सा है जो इसके वजह से आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि यू आर लोनली, यू आर नॉट केयर्ड, कोई दूसरा तो आपके बारे में सुनता नहीं? कौन सा वो चीज है, क्या चाहिए आपको जो आपको नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आपको तो सब इग्नोर ही कर रहे हैं? कौन सा वो चीज है? हो सकता है आपको चाहिए वैलिडेशन, सब आपके साथ दे, आपको वाह वाह करे, वो आपको नहीं मिल रहा है। आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी से? जो हम खुद के लिए चाहते हैं वो कोई नया बनना नहीं है, वो बस ये है कि खुद के अंदर की जो इंसान है, आपका खुद का अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको पूछना है कि आपको क्या अच्छा लगता है, आप क्या चाहते हो, दूसरे क्या चाहते हैं आपने बहुत केयर किया, पर इधर आप खुद के लिए भी थोड़ा टाइम निकालो। वो बोला जाता है ना, पहले खुद के साथ खुद का रिश्ता होता है तभी जाके आप दूसरों के साथ रिश्ता बना सकते हो। अगर आपने खुद का ही रिश्ता खुद से तोड़ दिया तो आप कैसे दूसरों के साथ रिश्ता बनाओ? चलिए अभी हम दूसरे पार्ट में चलते हैं, दैट इज ट्रस्ट योरसेल्फ। कब आपने खुद को, आपको खुद से पूछना है कि कब आपने दूसरों को हाँ कहा जबकि आपके अंदर से आ रहा था आवाज कि नहीं नहीं मुझे ये तो नहीं करना है। जब आप खुद से सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पे तो ना कहना ही अच्छा था, पर आपने खुद की इंट्यूशन को इग्नोर किया और दूसरों के हिसाब से खुद को कॉम्प्रोमाइज किया। आपको लगा कि अगर मैं ना कर दूं कहीं वो रिश्ते में आ, थोड़ा सा खटास ना आ जाए या फिर कुछ बुरा ना हो जाए। तब आपको ऐसा लगा, तो आपको यहाँ पे वो चीज को ध्यान रखना है। कब आपने चाहा था कि मुझे तो ना कहना है पर आपने हाँ कह दिया? कब आपने अपने इंट्यूशन को इग्नोर किया? कब आपने खुद की डिसीजन को ही डाउट किया? कब आपने बस दूसरों के अप्रूवल की आशा करके आपको जो नहीं करनी थी उसको जबरदस्ती किया? अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्यों मोस्ट ऑफ द लेडीज खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाती है। क्योंकि उनको लगता है कि वो तो एक फेल्यूर है। उनको हर बात में अगर बचपन से क्रिटिसिज्म ही मिला है तो उनको खुद की डिसीजन के ऊपर वो ट्रस्ट नहीं आता है, खुद से ही वो खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाती है, फिर खुद को ही वो सपोर्ट नहीं करती है। उन्हें लगता है अगर मैं फेल हो गई, अगर ये मेरा डिसीजन सही से काम नहीं आया,
तो लोग क्या कहेंगे, या फिर कोई पुरानी ट्रॉमा को लेके वो बार बार उसी चीज को दिमाग में प्ले करते रहते हैं, पर कोई नया करने का नहीं सोचते। तो आप कैसे अपने आप को ट्रस्ट कर सकते हो, इसका तीन तरीके हैं। फर्स्ट, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। आपके अंदर का जो फीलिंग आ रहा है, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट करो। जब आप इंट्यूशन के हिसाब से एक एक एक्शन लेते हो, फिर देखोगे कि आपका इंट्यूशन धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। क्योंकि आपने बहुत दिनों से अपनी खुद की आवाज नहीं सुनी है, इसीलिए आपके अंदर से अगर कोई आवाज आता है, तो आप सोचते हो नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है, ये मेरे लाइफ में काम नहीं करेगा, और आप अपने इंट्यूशन को दबा देते हो। जब आप बार बार अपने इंट्यूशन को दबा देते हो, फिर आपके अंदर से आवाज ही आने बंद हो जाते हैं। क्योंकि आपके अंदर के इनर चाइल्ड को पता चल जाता है कि आप तो उसके बात सुनने वाले हो नहीं। जब आप खुद से ही दुखी रहते हो, फिर आप दूसरों को कैसे खुश रख सकते हो। नेक्स्ट है, ट्रस्ट योर डिसीजन। अगर आप कोई डिसीजन लेते हो, और डिसीजन लेने का ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई बड़ा बड़ा डिसीजन लेना है, आप छोटी डिसीजन से शुरू कर सकते हो। आप रोज सुबह उठो तो आपको दूसरों को पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं आज क्या कपड़ा पहनूं, मैं आज खाने में क्या बनाऊं, मुझे ये काम करना है नहीं करना है। आप छोटी छोटी डिसीजन जो खुद से ले सकते हो, उसको आपको लेने की आदत डालना है। फिर आप देखोगे, जब आप होटल में जाते हो, मेनू सिलेक्ट करते हो, तो आप दूसरों को बोल देते हो कि आप ही सिलेक्ट करो, मुझे तो कुछ भी चलता है। तो ऐसा नहीं करना है, आगे से आप भी अपने लिए डिसीजन। आप बोलोगे ये तो छोटी डिसीजन है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आप जब छोटी छोटी डिसीजन में आपको सक्सेसफुल, आपको अकम्प्लिश्ड वो फीलिंग आएगा, तो आप देखोगे आप बड़ा डिसीजन लेने के लिए भी खुद को वो कॉन्फिडेंट फील करें। देन, ट्रस्ट योर एबिलिटी टू हैंडल लाइफ। अभी तक आपका जो भी साल उम्र है, अगर आपने कुछ फेलोर होता है, कुछ रिजल्ट आता है अच्छा सा, तो ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। जब आपने चलना सीखा था, ऐसा नहीं हुआ था कि आप इंस्टेंटली चलना सीख गए। कितनी बार गिरे, फिर उठे, गिरे फिर उठे, फिर चलना शुरू किया। तब आपने खुद को कोसा नहीं कि क्यों एक ही बार में आपने चलना नहीं किया। तो वैसे ही आपको खुद के ऊपर भरोसा करना है कि ठीक है ना, कोई चीज सही से ढंग से काम आता है, कोई चीज काम नहीं आता है। तो एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। और खुद की वो स्ट्रेंथ को हमेशा खुद से थोड़ा सा याद दिलाएं। कौन सा वो मोमेंट है जहां आपने खुद के लिए सही डिसीजन लिया था, और अभी आपको लग रहा है अरे वाह, वो तो मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया था। तो आपको उसी डिसीजन को हमेशा बार बार खुद के अंदर से रिमाइंडर डालना है। जब आप खुद के डिसीजन के ऊपर ऑनर करते हो, खुद को वो वैल्यू देते हो, आप देखोगे आपका सेल्फ ट्रस्ट बढ़ते जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डेवलप योर सेल्फ ट्रस्ट, हाउ टू ट्रस्ट योर सेल्फ। अब हम देखेंगे हाउ टू रेस्पेक्ट योर सेल्फ। आप बोलोगे हाँ हाँ, मैं तो सबका रेस्पेक्ट करती हूँ, पर क्या आप खुद को भी रेस्पेक्ट करते हो? खुद जितना कर सकते हो, अपना बाउंड्रीज जो भी आपने सेट किया, क्या आप खुद को प्रोटेक्ट करते हो? जहाँ पे आपको कहीं पे डिसरेस्पेक्ट मिलता है, क्या आप में वो हिम्मत है कि वो जगह से आप निकल आ पाओ, वो जगह को बिना एक्सप्लेन किए आप रिमूव कर पाओ, और आप खुद का साथ ना छोड़ो, खुद के लिए स्टैंड ले पाओ? वही होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं ले रहे हो, अगर आप दूसरों के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, दूसरों के हिसाब से सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो ये कहाँ का रिस्पेक्ट है? आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, और आपको लग रहा है कि दूसरे आपको रिस्पेक्ट करेंगे। वैसा नहीं होता है। और मोस्ट ऑफ द लेडीज स्ट्रगल करते हैं कहाँ, कि उनका कंडीशनिंग है कि दूसरों को, बड़ों को बिल्कुल भी जवाब मत दो, ऐसा मत कहना है। तो बहुत ज्यादा वो गिल्ट में रहते हैं, बहुत ज्यादा दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं, तो बहुत ज्यादा अपने दिमाग के अंदर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। सही गलत कैसे बोलूं, क्या बोलूं, नहीं बोलना है, सह जाऊं तो अच्छा है, क्यों खराब करना, क्यों एटमोसफियर खराब करना, क्यों कॉन्फ्लिक्ट को बुलाना। तो कॉन्फ्लिक्ट के डर में भी हम अपना खुद का साथ छोड़ देते, खुद के लिए स्टैंड ही नहीं लेते। तो आप कैसे अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट का बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं? नंबर वन, टाइम टाइम बाउंड्री क्रिएट कर सकते हैं। आप कितना टाइम तक कौन सा काम कर सकते हैं, कौन सा टाइम के बाद आप खुद के लिए टाइम निकालना चाहते हैं, ये आपको क्लियर कट करना होगा।
अपने दिमाग में, या फिर अगर आप कॉपी लेके बैठे हो तो उसमें आप लिखिए कौन सा टाइम, कैसा टाइम मैं दूसरों के साथ बिताना चाहती हूँ और कैसा टाइम मैं खुद का साथ बिताना चाहती हूँ। नेक्स्ट है इमोशनल एनर्जी। मैं कैसे अपने इमोशंस को सेव करूँ। मुझे हर बात में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, हर बात में मुझे जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। हो सकता है दूसरे अपने हिसाब से अलग है, मैं अपने हिसाब से अलग हूँ। मुझे दूसरों का क्लोन नहीं बनना है। कोई चीज में मैच हो सकता है, कोई चीज में थोड़ा छूट सकता है, इट्स ओके। तो ऐसे जब आप खुद को एक्सेप्ट करते हो, तब आप दूसरों को भी एक्सेप्ट करते हो। तब आपको पता चलता है कि आपका इमोशंस को आप ही सेफगार्ड कर सकते हो। आपका इमोशन ऐसा कोई चीज नहीं है कि दूसरे ने कुछ ट्रिगर किया और आपका पूरा दिन खराब चला गया। फिर थर्ड है फिजिकल स्पेस। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आपका प्राइवेसी नाम का कोई चीज ही नहीं रहता। सब आपके स्पेस में अपना स्पेस ढूंढने लगते हैं। तो आपको अपना एक फिजिकल स्पेस क्रिएट करना है, चाहे वो घर का कोई भी कोना हो, चाहे आपका बाथरूम हो, चाहे आपका पूजा रूम हो। कोई एक स्पेस आप खुद के लिए क्रिएट करो, जहाँ पे आप जब भी मेंटली डिस्टर्ब हो उधर जाके थोड़ा समय सुकून से बैठ पाओ, खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट कर पाओ। वैसा वाला फिजिकल स्पेस क्रिएट करो, और जहाँ पे आप बोल पाओ कि अभी मैं थोड़ा सा शांत बैठना चाहती हूँ, अभी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। फोर्थ है मेंटल पीस। मेंटल पीस अभी मैंने आपको बताया, आपका इमोशनल एनर्जी, मेंटल पीस दोनों ईच अदर रिलेटेड है। तो आपको क्या करना है, आपका मेंटल पीस का जिम्मेदार आप ही हो। अगर आप खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते हो, अगर आप दूसरों के बात बहुत ज्यादा सुनते हो, अगर आप बहुत ज्यादा सैक्रिफाइस कॉम्प्रोमाइज करते हो, मैं नहीं बोलती हूँ सैक्रिफाइस करना बुरी चीज है, पर सैक्रिफाइस टू द एक्सटेंड करो जहां तक आप हैंडल कर पाओ। ऐसा नहीं है कि खुद को पूरा कंप्रोमाइज कर दिया और फिर बाद में सोच रहे हो मेरा तो कोई कदर करने वाला है नहीं, मैं बस दूसरों के बारे में पूछती रहती हूँ। यहाँ पे आप आंसर करो कि कहाँ पे आप दूसरों को हाँ बोलते हो जबकि आपके अंदर से आवाज आता है कि नहीं। अगर आप वैसा करते हो तो दिस इज द टाइम कि आप खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करो और वो वाले चीजों को थोड़ा सा अपने इम्प्लीमेंटेशन में लाओ, कि कैसे आप अपना समय, इमोशनल एनर्जी, फिजिकल स्पेस और मेंटल पीस को मेंटेन कर पाओगे। और आपको मेंटल एक्सरसाइज करो कि कैसे आप अपने फैमिली के साथ बिहेव करोगे, कैसे अपने पार्टनर के साथ रहोगे, कैसे अपने वर्क प्लेस में रहोगे, कैसे अपने इन लॉज के साथ रहोगे, कितना तक आप कर सकते हो, कितने से आप हैंडल नहीं कर पाओगे। तो वो आपका बाउंड्री बन जाता है। जब आपको खुद की बाउंड्री पता चलता है, फिर जाके आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। दूसरों को पता नहीं है ना आप कितने दूर तक कर सकते हो, कितने दूर तक नहीं कर सकते हो। तो ये आप ही की जिम्मेदारी बन जाती है दूसरे को समझाना कि मैं ऐसी हूँ, इतना तक मैं टॉलरेट कर सकती हूँ, इससे आगे मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। जैसे दूसरे भी आपको जता देते हैं ना, ऐसे नहीं बात करना, ऐसे काम नहीं करना, तो वैसे ही आपको पोलाइटली बट फॉर्मली वो सारे चीज दूसरों को सिखाना है, क्योंकि दूसरे आपके बारे में नहीं जानते हैं, पर आप खुद के बारे में जानते हैं। रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ मीन्स रिफ्यूजिंग टू श्रिंक सो अदर्स फील कंफर्टेबल। इसका मतलब है, आप अगर खुद को रेस्पेक्ट करते हो तो आप खुद को श्रिंक नहीं कराओगे दूसरों के अकॉर्डिंग, कि दूसरा कंफर्टेबल फील करे इसलिए मैं थोड़ा सा लो हो जाती हूँ, वैसा आप नहीं कराओ। इसका मतलब नहीं है कि आप दूसरे को नीचा दिखाते हो, पर इसका मतलब है ये है कि आप खुद को भी नीचा नहीं दिखाते। नाउ कम्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट इज लव योरसेल्फ। सेल्फ लव के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा। तो देर इज अ थिन लाइन बिटवीन सेल्फ केयर एंड सेल्फ लव। सेल्फ केयर क्या होता है, वो एक्शन होता है कि आप खुद के लिए कैसे केयर करते हो, क्या क्या एक्शन लेते हो। पर सेल्फ लव होता है आपका खुद का अंदर के साथ कैसे रिलेशनशिप। सेल्फ लव इज हाउ यू टॉक टू योर सेल्फ। आप खुद के साथ सेल्फ टॉक कैसे करते हैं, दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप खुद को भी कोसने लग जाते हो, दूसरे ने आपको कहा कि तुम तो किसी काम की नहीं, फिर आप खुद को बोल देते हो हाँ यार मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। या फिर आप बोलते हो कि नहीं इसका दिन तो खराब गया है, इसीलिए वो अभी अपने सही मूड में नहीं है और मुझे वैसे बोल रहा है, बट आई नो दैट हाउ आई एम।
आप खुद को कैसे ट्रीट करते हो, कहाँ तक टॉलरेट करते हो, कहाँ तक आप अपना बाउंड्री सेट करते हो, कैसे अपने लिए सेल्फ स्टैंड लेते हो, ये सारे पार्ट हो जाते हैं आपके सेल्फ लव प्रैक्टिसेस के। तो पहला है, आपको एक्शन सेल्फ केयर क्या करना है कि आप ना खुद का एक हेल्दी रूटीन बनाए, जहाँ पे आपका खाने का, आपका शरीर के लिए एक थोड़ा सा एक्सरसाइज या मूवमेंट कुछ भी आप कर पाए। डाइट का पहला तो आपको पक्का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारा बॉडी जब स्वस्थ रहता है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहता है। अगर आप सही समय पे खाना नहीं खाते हो, अगर आप सबको खाना दे दे के आपका ब्रेकफास्ट लेते लेते 11 बज जाते हैं, डेफिनेटली यू आर नॉट टेकिंग केयर फॉर योरसेल्फ। जब आप दूसरों के लिए खाना देते हो, तब पहले आपका जिम्मेदारी होता है। वो बोलते हैं ना, जब आप फ्लाइट में जाते हो, कि पहले अपना सुरक्षा की व्यवस्था करो, फिर जाके दूसरों को जाओ। द सेम रूल अप्लाइज टू लाइफ ऑल्सो। अगर आप कुछ भी कर रहे हो, पहले अपना सुरक्षा करो ताकि आप दूसरों को बचा पाओ। ऐसा नहीं है कि मैं भी गिरी हूँ, तुम भी गिरे हो, मैं भी गिरी हूँ, तो वैसे में आप दूसरे को बचा नहीं पाओ। पहले आप खुद का स्टैंड लो, पहले आप खुद का डाइट, खुद का हेल्थ, उसका केयर लोगे, तब जाके आप अपने बच्चे, अपने इन लॉज या फिर अपना जो भी काम है आप उसमें कर पाओगे। नेक्स्ट स्टेप, आप कैसे सेल्फ लव कर सकते हो? थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ताकि आपका दिमाग थोड़ा संतुलन में रहे। आप जो ओवर थिंकिंग करते हो, बार बार बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो, उससे थोड़ा आपको आराम मिले, आपके दिमाग में क्लियर पिक्चर आए कि मैं अपने लाइफ में क्या चाहती हूँ। जब भी आप खुद से बात करते हो, अपना जो इनर टॉक हमेशा चलता रहता है हमारे माइंड में, उसको थोड़ा सा मेडिटेशन में ध्यान से सुनो कि आपका इनर टॉक कैसा है। क्या आप खुद के प्रति क्रिटिसाइजिंग हो, या खुद के प्रति कंपैशनेट हो? आप चाहते हो दूसरे आपको कंपैशन दे, पर आप खुद को ही क्रिटिसाइज किए जा रहे हो। तो उसको आपको बंद करना है। खुद के लिए सेल्फ वर्दीनेस का प्रैक्टिस करना है। वो कैसे करोगे? अभी जैसे मैंने बताया, मिरर में देखोगे और खुद को बोलोगे, आई एम वर्दी, आई एम सेफ, आई एम सीन, आई एम इनफ। जब आप बार बार ये प्रैक्टिस करते हो, तो आप देखोगे अंदर से एक अजीब सी शांति की महसूस होती है। तो आपको दूसरा का वैलिडेशन का इतना जरूरत नहीं होता है। हो सकता है उनका, आप उनको फिर एक्सेप्ट करते हो, हाँ वो तो वैसे ही इरिटेशन में रहते हैं, वो तो वैसे ही क्रिटिसाइजिंग है, फिर आप उनके बातों को इतना और ध्यान नहीं देते। उनकी बातों को आप अपने अपने ऊपर एक ऐसा सेफगार्ड का प्रोटेक्शन लेयर क्रिएट कर देते हो कि वो चाहे कुछ भी बोले, आपका इनर पीस कभी हम पर नहीं होता है। नेक्स्ट है कंपैरिजन। आप खुद को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करोगे। सबका लाइफ का जर्नी सबके हिसाब से यूनिक है। तो आपको कभी भी कंपेयर नहीं करना है कि उसने तो अच्छा कर लिया अपने लाइफ में, मैं देखो ऐसे हूँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ। वो कंपैरिजन बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो जाता है जब आप खुद को ही दूसरों के साथ कंपेयर करने लगते हैं। तो आपको ये कंपैरिजन का हैबिट तो छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है, आप जब भी रेस्ट लेना है, रेस्ट बहुत जरूरी है। और लेडीज क्या करते हैं, रेस्ट भी लेती है और गिल्ट के साथ, कि अरे अभी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, वीक में कैसे सो सकती हूँ, अभी मैं रेस्ट नहीं ले सकती। उनको लगता है कि रेस्ट लेना मतलब जैसे वो खुद को सजा दे रही है, पर रेस्ट बहुत जरूरी है, माइंड के लिए भी, बॉडी के लिए भी। जब आप खुद रेस्टेड मोड में रहते हो, जब आप खुद रिफ्रेश्ड रहते हो, रिचार्ज रहते हो, तभी आप दूसरों को अच्छे से केयर कर पाते हो। ये आपको समझना पड़ेगा। सो टेक रेस्ट विदाउट एनी काइंड ऑफ गिल्ट। और खुद से बार बार बोले कि आई एम वर्दी ऑफ लव, आई गिव अदर्स। जो मैं प्यार दूसरों को देती हूँ, उसी प्यार का मैं खुद से हकदार हूँ। तो पहले आप खुद को वो सारा प्यार दे। मिरर में देख के खुद को बोले, आई लव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई अप्रूव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। आप बोलोगे ये क्या बचकानी हरकत है, पर आप जितना मिरर एक्सरसाइज करोगे, आप देखोगे बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटीज, यही मिरर वर्क का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आप खुद को देख सकते हो और खुद को प्यार दे सकते हो। यही एक जरिया है जहाँ पे आप खुद को देख सकते हो। तो मिरर में आप जब कुछ बोलते हो, वो आप ही को एकदम से रिफ्लेक्ट होता है, आपका इनर सेल्फ स्ट्रेंथन होता है। आप खुद को इतना डीपली प्यार करें कि दूसरे क्या आपको बोल रहे हैं, दूसरे आपको कैसा ट्रीट कर रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क ना आए। नाउ
Let us close our eyes और थोड़ा सा इमेजिन करो कि आप अपनी खुद की बचपन की छोटी इमेज को देख रहे हो। आप जब छोटे थे, खुद का नाम लेके उसको देखो। जब आप 5 साल के थे या 6 साल के थे, आप कैसे दिख रहे थे? कैसे फ्रॉक पहने थे? कैसे आपकी हाथ पैर छोटी छोटी सी थी? आप कितने प्यारे लग रहे थे? आपने कैसे बाल कंघी किया है? छोटे बाल थे या बड़े बाल थे? क्लिप लगाया है या हेयर बैंड लगाया है? उसको इमेजिन करो, उसके पास जाओ और उसको बोलो, आई सी यू, आई ट्रस्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, आई लव यू। जब आप उसकी उसी अपने बच्चे स्वरूप को देख रहे हो, आप ऐसा इमेजिन करो कि एक गोल्डन लाइट है जो आपको चारों तरफ से कवर कर रही है, और आप अपने इनर चाइल्ड को बोल रहे हो कि चाहे लाइफ में कुछ भी हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया, पर मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और हम दोनों सब पार कर लेंगे ये लाइफ की जर्नी। जब हम दोनों साथ में हैं तो अच्छे से निकल जाएगा। आई एम हियर टू टेक केयर ऑफ यू। आई एम हियर टू लव यू। आई एम हियर टू गिव यू एवरीथिंग दैट यू वांट। आप खुद ही अपने बहुत छोटी स्वरूप का पेरेंट बन जाए और उसको ढेर सारा प्यार दें। अभी वो छोटे स्वरूप को अपने हाथों में बाहों में लेके बहुत सारा प्यार दें। फिर ऐसा इमेजिन करें वो धीरे धीरे छोटी हो के आपके दिल के अंदर समा गई, और आपने उसको बोला कि आई एम हियर टू सी यू, टेक केयर ऑफ यू। आपको कोई चीज में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मैं बड़ी हूँ और मैं समझदार हूँ। आई कैन टेक केयर ऑफ यू। अब धीरे धीरे वापस अपने कॉन्शियसनेस में आए। दोनों हाथों को रब करें, अपने आईज के ऊपर रखें। फील योर टच, फील योर फील्स, फील योर इनर चाइल्ड सेफ इनसाइड यू। अब आप अपने आंखें खोल सकते हैं। जब जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, तब तब आप फील करेंगे कि आपके अंदर से कितना सुकून है। आप खुद को बोले, आई चूज माई सेल्फ, आई ऑनर माई सेल्फ, आई राइज फॉर माई सेल्फ। थैंक यू सो मच। I hope this session is valuable for you. We'll meet you again next week. Thank you so much.